चूंकि अनुसूचित जाति का से बिलोंग करता हूं, तो कहीं ना कहीं आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, मेरा अधिकारों का हनन कर रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी जातिवादी मानसिकता भी दिखाई देती है। इस तरह साजिश है, सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, क्योंकि आप कोर्ट में जाएंगे वहां टाइम लगेगा, तब तक आपके अधिकारों को वो चढ़ाई करके उसका हनन करते रहे। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। अभी हमारे साथ अहिरवार सर हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और विभाग में कुछ जो पदोन्नति होती है उसको लेकर के काफ़ी सर के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसी इनका मानना है। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मुद्दे को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और यूनिवर्सिटी जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें इस प्रकार की अनियमितताएं, क्या इससे देश की जनता को या जो छात्र पढ़ रहे हैं उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर पूरा मामला क्या है? मामला पदोन्नति का नहीं है, मामला विभागाध्यक्ष की नियुक्ति का है। और विभागाध्यक्ष की नियुक्ति की एक निश्चित प्रक्रिया है बीएचयू में। बीएचयू एक्ट के हिसाब से, एक्ट जो संख्या 25/4(2) का क्लास है, उस नियम के तहत प्रत्येक 3 साल बाद रोटेशन में वरिष्ठता के क्रम में विभागाध्यक्ष नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। अभी वर्तमान विभागाध्यक्ष का कार्यकाल कल खत्म हो रहा था, उसके बाद मेरी नियुक्ति की जानी थी। वरिष्ठता के क्रम में, रोटेशन के क्रम में मेरा टर्म आता है, लेकिन मेरी नियुक्ति ना करके और विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी डीन कला संकाय को दे दी गई। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, अवैधानिक है और कानून का सरासर उल्लंघन है। तो जो कानून की आप बात कर रहे हैं, तो क्या बीएचयू का जो रोस्टर है उसमें इस प्रकार की? यहाँ इसके लिए रोस्टर नहीं है, इसके लिए रोटेशन है और इसका बाकायदा एक्ट बना हुआ है हमारे यहाँ, बीएचयू एक्ट का है और ये पार्लियामेंट से पास एक्ट है बीएचयू का। इसका 25/4(2) कहता है कि प्रत्येक विभाग में जो विभागाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वो 3 वर्ष के लिए किया जाएगा, रोटेशन में किया जाएगा, सीनियरिटी के क्रम में किया जाएगा। तो रोटेशन में और सीनियरिटी में मेरा नंबर आता है, मेरे को नियुक्त किए जाने की बजाय इन्होंने डीन कला संकाय को दे दिया है, जो पूरी तरह से अवैधानिक कृत्य है। तो क्या आप अगला कदम क्या होगा, क्या न्यायालय की तरफ? मैंने इनको लिखा है, मैं रजिस्ट्रार को और वाइस चांसलर को मैं लिख रहा हूँ, कल मैं इसका विरोध दर्ज कराऊंगा, लिखित में उनको दूंगा कि आप इस पर संशोधन करिए अपने आदेश में, और जो हमारा एक्ट कहता है, बीएचयू एक्ट कहता है, उसके अनुसार हमें विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। आप दूसरा शासनादेश जारी करिए, मैं ये कहूँगा। और यदि इस पर भी सुनवाई नहीं होती है तो हम हायर अथॉरिटीज को लिखेंगे, जो विश्वविद्यालय की हायर अथॉरिटीज में आपका विजिटर या राष्ट्रपति होते हैं, हम उनको लिखेंगे। वहां पर भी बात नहीं बनी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वहां पर भी बात नहीं बनती। इसका मतलब है कि फिर कहीं ना कहीं मैं इस बात को कहने को मजबूर होऊंगा कि मेरे केस में हो रहा है। इसका मतलब मैं चूंकि अनुसूचित जाति का से बिलोंग करता हूं, तो कहीं ना कहीं आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, मेरा अधिकारों का हनन कर रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी जातिवादी मानसिकता भी दिखाई देती है। तो मैं ये चाहूंगा कि फिर जो हमारी संवैधानिक संस्था है, पार्लियामेंट्री SC/ST स्टैंडिंग कमेटी है, मैं वहां अपनी शिकायत लेकर के जाऊंगा, और नेशनल कमीशन फॉर SC/ST है, मैं वहां लेकर के भी इस मामले को जाऊंगा। सर ये हम जानना चाहते हैं कि बहुत सारा मामला बीएचयू का है जो अभी कोर्ट में चल रहा है। तमाम ये कैसी है कि न्याय में थोड़ा सा समय लगता है, जो भारतीय न्याय व्यवस्था है कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से तो नहीं किया जा रहा है कि गलत चीज़ों को ला दिया जाए, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, तब तक चीज़ें निकल जाएंगी। नहीं, ये तो पूरी तरह साजिश है, सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, क्योंकि आप कोर्ट में जाएंगे वहां टाइम लगेगा, तब तक आपके अधिकारों को वो चढ़ाई करके उसका हनन करते रहेंगे। बीएचयू में आपको आश्चर्य होगा कि बीएचयू शायद देश की पहली ऐसी संस्था है जहां पर एक साल में, पिछले 3 सालों में 400 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं विश्वविद्यालय में। इसका मतलब पूरा अराजकता का माहौल बना रखा है। इसका मतलब कानून और नियम आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। देश का संविधान और लोगों के अधिकार, एम्प्लॉइज के, शिक्षक के, कर्मचारियों के और अधिकारियों के कोई मतलब नहीं रखते हैं। आप मनमानी कर रहे हो, कानूनों की गलत व्याख्या कर रहे हो और कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हो, तभी तो इतने केस आपके ऊपर हो रहे हैं। और उस केस में आप क्या जनता की गाड़ी कमाई बर्बाद कर रहे हो। आपका अभी आरटीआई में सूचना मिली है और कल परसों अखबारों की ये बात सुर्खियों में थी कि 1 करोड़ रुपए सिर्फ 1 साल में खर्च किए बीएचओ ने। तो ये अराजकता को का आलम कहीं थमेगा? जनता के टैक्स की, खून पसीने की कमाई को इस तरह यूनिवर्सिटी क्यों बर्बाद कर रही है?
तो हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या उससे नहीं है। आप संवैधानिक पदों में बैठे हुए हैं, संस्थाओं में ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कानूनों का पालन करिए। इसी से विश्वविद्यालय में पठन पाठन का माहौल बनेगा, अध्यापक भी खुश होंगे तो रिसर्च में अच्छा काम करेंगे और विद्यार्थियों का भी भला होगा, विद्यार्थी भी सुकून से पढ़ाई लिखाई का काम कर सकेंगे। अब मुकदमेबाजी में छात्रों को भी उलझा रखा है, कर्मचारी अधिकारी भी अपने समस्याओं को लेकर के मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं, और इसी तरह से जो विभाग के प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं, कहीं संकाय हैं, डीन डायरेक्टर्स हैं, तो सब कहीं ना कोई मुकदमेबाजी में फंसा हुआ है। तो इसका मतलब है आपने इसको अदालत का अड्डा बना रखा है क्या? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक साल में लगभग 400 मामला, वो भी नॉर्मल चीजें पिछले 3 सालों में, पिछले कार्यकाल में वाइस चांसलर पिछले वाइस चांसलर जो है थे, उनके कार्यकाल में लगभग 400 मामले आए। कि छोटी छोटी मुद्दा, मतलब कि अगर आम समाज की बात करें तो नॉर्मल कोई भी गलती हो जाती है लोगों से। ये जो शिक्षण संस्थान है यहाँ पे सब लोग बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं, काफी मतलब कि वरिष्ठ प्रोफेसर, सब लोग अच्छे शिक्षण बैकग्राउंड से आते हैं। उस यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की मामला आना और देश की जनता का पैसा व्यर्थ खर्च करना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इस सब मुद्दा को देख करके जो छात्र हैं उनके ऊपर किस प्रकार की मानसिकता छवि बन रही होगी? छात्रों के अंदर भी बहुत जबरदस्त आक्रोश पैदा हुआ है, क्योंकि उनके जो मार्गदाता हैं, उनके मार्गदर्शक हैं, जो शिक्षक हैं, उनके साथ जब ऐसा अन्याय किया जा रहा है, तो छात्रों के अधिकारों का कौन संरक्षण करेगा? उनके साथ कौन खड़ा होगा? और वो पठन पाठन छोड़ करके सब सारे कामों में उलझे रहेंगे तो उनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो अपने आप में छात्रों के अंदर भी इस तरह का है, छात्र खुद संघर्ष कर रहे हैं, कहीं रिसर्च को लेकर के, कहीं एडमिशन और उनके परीक्षाओं को लेकर के, कहीं कभी फीस को लेकर के, कभी हॉस्टल की समस्याओं को लेकर के। तो समस्याओं का कोई अंत ही नहीं दिखाई देता, और ये सब नकारेपन की हद है। अदरवाइज आप कायदे से छात्र हित में, शिक्षक हित में, कर्मचारी अधिकारियों के हित में यदि आप काम करते रहेंगे, नियमों को ठीक से लागू करेंगे, उनका पालन करेंगे, तो अनुशासन बना रहेगा, शांति का माहौल रहेगा, पठन पाठन होगा, रिसर्च में उन्नति होगी, और इस तरह से विश्वविद्यालय का परिवेश एक तरह से अमन चैनपूर्ण होगा। तभी हम आप जो है एजुकेशन में, शिक्षा में तरक्की की ओर बढ़ेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि बीएचयू एक नजीर बननी चाहिए, नियम कानूनों के मामले में भी और पठन पाठन के मामले में भी, ताकि उसका संदेश दूसरे विश्वविद्यालयों को जाए, संस्थाओं को जाए। तो आपने तो इसको बिल्कुल अराजकता का अड्डा बना रखा है। बहुत बड़ा ये एक प्रश्न है कि बीएचयू में इस प्रकार की मामला जो है लगातार उठ रहे हैं। एक तरफ जो छात्र पीएचडी के लिए संघर्षरत है, वहाँ पे यहाँ पे अहिरवार सर हैं जो अ, कार्य और जो पदोन्नति के लिए सर लगातार प्रयासरत हैं। इस पे आप अपनी राय जो भी है कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू।